अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्ध अगर किसी को माना जाता है तो वह है महाभारत का युद्ध, जिसमें लाखों योद्धाओं ने भाग लिया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपराजय थे, और यहाँ तक कि इन योद्धाओं के पास ऐसे ऐसे शक्तिशाली और खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे जिसके कारण पूरी पृथ्वी नष्ट भी हो सकती थी। परंतु क्या आप लोग जानते हैं कि महाभारत काल के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। महाभारत काल के समय सबसे शक्तिशाली योद्धा अगर किसी को माना जाता है तो वह है श्री कृष्ण। यहाँ पर आपको बता दें कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति और रणनीति के कारण ही पांडवों ने इस युद्ध को जीता था और कौरवों को महाभारत के इस युद्ध में हरा दिया था। अगर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाभारत के इस युद्ध में शस्त्र उठा लिया होता तो वह पूरे कौरवों का सर्वनाश अकेले ही कर सकते थे। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप भी दिखाया था। उनके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं महाभारत काल के भीष्म पितामह, जो कि उस समय के सबसे शक्तिशाली और महान योद्धा थे। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को एक वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार होगी। भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र थे, यहाँ तक कि उनको महाभारत काल के युद्ध में हरा पाना संभव नहीं था। एक बार तो अंबा के कारण हुए युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में हरा दिया था। महाभारत के युद्ध के आरंभिक 10 दिनों में भीष्म ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया था। तब सभी पांडवों को लगा कि भीष्म पितामह के रहते वह इस युद्ध को कभी भी जीत नहीं सकते। तत्पश्चात उन्होंने एक योजना बनाई और उस योजना अनुसार शिखंडी को अर्जुन के रथ पर खड़ा कर दिया, जिस कारणवश भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र त्याग दिए, और इस अवसर का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर को अपने बाणों से बेध दिया, अन्यथा भीष्म पितामह को हराना संभव नहीं था। तीसरे स्थान पर है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को युद्ध की शिक्षा दी थी। द्रोणाचार्य के पास नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र मौजूद थे। जब धर्म और अधर्म का युद्ध का समय आया तब द्रोणाचार्य ने अधर्म के पक्ष में युद्ध लड़ना स्वीकार किया, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। युद्ध के 11वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने तो उन्होंने अपने युद्ध कौशल से पांडवों की सेना का अंत करना आरंभ कर दिया। उनको मारना असंभव जानकर कृष्ण को एक कूटनीति का उपाय करना पड़ा। भीम के हाथों एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और चारों ओर यह खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, और वह यह समझकर कि उनका पुत्र मारा गया उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। महाभारत काल के शक्तिशाली योद्धाओं की श्रेणी में चौथे स्थान पर आते हैं अर्जुन। अर्जुन अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। धनुर्विद्या में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनके पास अनेकों दिव्यास्त्रों की शक्ति थी। अर्जुन का गांडीव नामक धनुष उनका प्रिय अस्त्र था। पूरी पांडव सेना में अकेले अर्जुन ही ऐसा योद्धा था जो चक्रव्यूह को तोड़ना व उससे बाहर आना जानता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने ही पितामह भीष्म और कर्ण जैसे अनेक शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त किया था। तथा इस श्रेणी में 5वें स्थान पर नाम आता है कर्ण का। कर्ण के पास उसके पिता सूर्यदेव के दिए हुए कवच और कुंडल थे, जिनके रहते हुए कर्ण को पराजित करना संभव नहीं था। कर्ण एक बड़ा शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा दानवीर भी था, जिस कारण आज भी कर्ण का नाम सम्मान से लिया जाता है। आपको बता दें कि जिस समय महाभारत युद्ध चल रहा था तब अर्जुन के पिता देवराज इंद्र कर्ण के समक्ष एक ब्राह्मण बनकर पहुंचे थे और कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान के रूप में मांगे थे। तब कर्ण ने अपने जीवन की चिंता न करते हुए अपने कवच और कुंडल को दान के रूप में देवराज इंद्र को दे दिया था।
मित्रों, कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध चल रहा था तब कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में फंस गया था। उस समय अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कर्ण का वध कर दिया था, अन्यथा कर्ण को हराना संभव नहीं था। ये थे महाभारत काल के 5 सर्वश्रेष्ठ योद्धा। इनके अलावा और भी अनेक ऐसे योद्धा थे जो बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।